अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को जो बीसीजी वैक्सीन लगती है लेफ़्ट आर्म के ऊपरी हिस्से पे, डेल्टॉइड रीजन पे, वहाँ पर बाद में कुछ दिनों के बाद वहाँ पर नोड्यूल या अल्सर की फॉर्मेशन होती है। अल्सर की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग, पेन या रेडनेस आती है। कई बार वहाँ पर पस डिस्चार्ज होता है। तो पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कहीं बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है और उसकी हम क्या करें, उसके लिए हम किस तरह से बच्चे की केयर करें। तो आज बात करेंगे बच्चों की बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि बच्चों को बीसीजी वैक्सीन कब लगती है, बीसीजी वैक्सीन के बच्चों को क्या फ़ायदे होते हैं, बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस साइड पे कैसा रिएक्शन होगा, और अगर वहाँ पर जो अल्सर बनता है उसकी पेरेंट्स केयर के लिए क्या कर सकते हैं, और फाइनली अगर बीसीजी वैक्सीन की वजह से अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, और अगर बीसीजी वैक्सीन का वहाँ पर रिएक्शन नहीं आता है तो क्या हमें फिर से बीसीजी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात कि बीसीजी वैक्सीन बच्चों को बर्थ के टाइम पे लगता है और जनरली डिस्चार्ज होने से पहले बच्चों को, स्वस्थ बच्चों को डेफिनेटली हम बीसीजी वैक्सीन लगा के ही डिस्चार्ज करते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है वो बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, जिसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो इंडिया में काफ़ी प्रिवेलेंट डिजीज़ है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले फैमिलीज़ में ऐसा देखा जाता है कि पुअर हाइजीन और ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा फैलता है। और ट्यूबरकुलोसिस जनरली तो लंग्स में खांसी या बुखार की तरह से आता है, बट इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन में जा सकता है, हमारी बॉडी के सभी अंगों में प्रभावित कर सकता है, और इसके अलावा भी स्पाइन या बोन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के सीरियस फॉर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। स्पेशली 2 फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, एक है जिसको हम ब्रेन टीबी या मेडिकल टर्म में टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। दूसरी फॉर्म जो टीबी की है जिसको हम मिलियल ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे बॉडी के स्प्लीन, किडनी, लिवर ऐसे ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन में टीबी फैल जाती है, उसको प्रिवेंट करने में बीसीजी वैक्सीन काफ़ी कारगर रहती है। तो इसीलिए हमारे नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल या फिर जो आईआईपी इम्यूनेशन शेड्यूल है उसमें बच्चों को, दोनों ही शेड्यूल में बच्चों को बर्थ के टाइम बीसीजी वैक्सीन लगाने का प्रावधान है। तो हमें बीसीजी वैक्सीन लगाना चाहिए सभी बच्चों को। अब बात करेंगे कि बीसीजी वैक्सीन के बाद, लगने के बाद बच्चों को जनरली कौन से रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शन के टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि बच्चों को बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटनेसली दी जाती है। बीसीजी ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मली बच्चों को दी जाती है, और इंट्राडर्मल देने के बाद कुछ दिनों तक बच्चों को कोई रिएक्शन नहीं हो। जनरली बीसीजी वैक्सीन के लगने के 2 to 3 वीक्स बाद वहाँ पर एक छोटी सी गांठ बनने लगती है, लाल रंग की गांठ बनने लगती है, और वो स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती है और उसमें से पपड़ी बनने लगती है, क्रस्टिंग होने लगती है, और अराउंड 4 to 6 पे वो फट जाता है और वहाँ अल्सर बन जाता है। और अल्सर से और कुछ दिनों तक धीरे धीरे वहाँ पर पस निकलते रहता है, हर वाइटिश येलोइश मटेरियल डिस्चार्ज होते रहता है, और एक टाइम पे जाके अराउंड 3 months to 4 months पे वो घाव सूख के स्कार बन जाता है। ये जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को होती। अब बात करेंगे कि ये जो बीसीजी अल्सर या जो नोड्यूल बन गया है उसकी कैसे केयर करें। जनरली जो बीसीजी नोड्यूल बनता है वो फटने के बाद वहाँ पर हल्का दर्द होता है और पस मटेरियल निकलते जाता है। तो अगर वहाँ पर हल्का दर्द हो रहा है और दर्द से बच्चा परेशान है तो आप बच्चों को अपने पीडियाट्रिशियन के द्वारा जो सही डोज में रिकमेंडेड पैरासीटामॉल दे सकते हैं। पैरासीटामॉल देने से वहाँ की दर्द कम हो जाएगी। लोकल साइट पे आपको कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट नहीं लगानी है, उसको स्क्वीज़ नहीं करना है, वहाँ पर कोई बैंडेज नहीं लगाना है, कुछ भी उसकी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कॉटन गॉज से लेके उसको क्लीन करते रहना है ताकि धीरे धीरे वहाँ पर वो सूख जाएगा और वहाँ से वो हील हो जाए। उसको सूखा रखना है, उसको ओपन रखना है, उसको कवर नहीं करना है, ताकि वो धीरे धीरे सूखते सूखते हील होके एक स्कार बन जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई नोड्यूल, कोई अल्सर या स्कार नहीं बन रहा है, तो हम क्या समझें? क्या बच्चे को बीसीजी वैक्सीन की इफ़ेक्ट नहीं आई है, या बीसीजी वैक्सीन से जो बच्चे को फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। करीब 10% बच्चों को जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता है। मगर अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड है कि आपको पर्टिकुलर डेट पे यहाँ बीसीजी वैक्सीन लगी है और सिग्नेचर किया हुआ है, तो इसका मतलब ज़रूर बीसीजी वैक्सीन बच्चों को दिया गया है और आप मान के चले कि उससे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। उसके लिए आपको बीसीजी वैक्सीन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब फाइनली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन लगने के कुछ महीनों के बाद जहाँ पर बीसीजी वैक्सीन लगी है उसके अंडर आर्म, मतलब जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, या फिर गले में एक गांठ जैसी बनने लगती है, लिम्फ नोड स्वेलिंग आने लगती है। और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर वो गांठ बन रही है, जनरली उस गांठ में कोई पेन या फिर उसमें रेडनेस या स्वेलिंग नहीं आती है, सिर्फ गांठ रहती है, तो जनरली कुछ वीक्स या महीने के बाद वो गांठ सूख जाती है, खुद ब खुद वो साइज़ में रिड्यूस हो जाती है। इसको बीसीजी लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं। और ये गांठ धीरे धीरे खुद ही कम हो जाती है साइज़ में, इसमें कुछ करने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। कभी कभी इसमें 3 महीने भी लग जाते हैं, बट ये जनरली ठीक हो जाता है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। मगर अगर उस गांठ में या लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग, रेडनेस या फिर वो पकने लगे, वहाँ पर पस जैसा येलोइश कलर डिस्कलरेशन आने लगे, या फिर वो फट के वहाँ से पस निकलने लगे, तो इस सिचुएशन में कई बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। जनरली डॉक्टर उसको नीडल से उस पस मटेरियल को एस्पिरेट कर लेते हैं और धीरे धीरे वो घाव सूख जाता है। मैं आशा करता हूँ कि बीसीजी वैक्सीन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स आपको होंगे उसके सारे आंसर्स आपको मिल गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में जो करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए ये चैनल पे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।